नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टोरी वाले ताऊ जी में। तो आज की जो कहानी है वो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रांत में मनाए जाने वाले त्योहार खतड़वा से है। तो खतड़वा क्यों मनाया जाता है इस पर है। तो खतड़वा जो त्योहार है वो पशुओं की खुशहाली और उनकी रक्षा के लिए मनाया जाता है। खतड़वा त्योहार है वो अश्विन मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है और अश्विन संक्रांति को कन्या संक्रांति भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव सिंह राशि की यात्रा करके कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। खतड़वा पर्व मुख्यतः शीत ऋतु के आने और जो बरसात की हमारी ऋतु है उसको जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ताकि जो पशु हैं हमारे उसको जाड़ों से, ठंड से बचाया जा सके। कुछ लोक कथाओं के अनुसार खतड़वा जो त्योहार है वो अपने राजा और अपने सेनापति की विजय के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है, जो कि एक गलत प्रथा है। लेकिन इसके पीछे जो कहानी है, जो प्रचलित कहानियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये कहानी गलत भी हो सकती है। कुमाऊं की लोक कथाओं के अनुसार जो खतरवा मनाया जाता है कुमाऊं में, वो विजय का प्रतीक माना जाता है। 16वीं सदी में जब चंद राज्य एवं पवार राज्य की सेनाओं के बीच 8 बार भयंकर युद्ध हुआ, प्रारंभ के 7 युद्ध में चंद्र सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा, परंतु 8वीं बार चंद्र सेना द्वारा पुनः आक्रमण किया गया। इस युद्ध का नेतृत्व चंद्र सेनापति गेंडा कर रहे थे तथा पवार सेना का सेनापति खतड़वा था। चंद्र सेना को विजय प्राप्त हुई। इस विजय से चंद्र सेना को प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। लगातार 7 बार पराजय के बाद जीत प्राप्त हुई। इस विजय को याद करने के उपलक्ष्य में खतड़वा त्योहार मनाया गया। इसी कथा के अनुसार लोग गलत समझते हैं, जबकि यह सब मनगढ़ंत कथाएं हैं। ऐसा हो सकता है कि पहले जमाने में संचार के साधन नहीं थे, तो उस समय ऊंची ऊंची चोटियों पर आग जलाकर संदेश प्रसारित किए जाते थे। तो संयोग हो सकता है कि उस समय अश्विन संक्रांति रही हो और किसी राजा की विजय हुई हो और चोटियों में आग लगा के संदेश भेजा गया हो, तो लोगों ने ये गलत भी समझ लिया कि खतड़वा जो मनाया जा रहा है वो विजय के उपलक्ष्य में है। असल में खतड़वा पशुओं की रक्षा, उनके रोगों से रक्षा, खुशहाली के लिए मनाया जाता है। खतड़वा के त्योहार की जो तैयारी होती है उसमें पशुओं को नहलाया जाता है, सफाई की जाती है और उनके गोठ जो उनका जहाँ वो रहते हैं पशु, उनकी सफाई की जाती है और जंगल जाकर के अलग-अलग टाइप की अच्छी-अच्छी घासें ला करके उनको भरपेट खिलाया जाता है। ककड़ी का इसमें विशेष रोल है, क्योंकि लोग ककड़ी यानी खीरा जिसे कहते हैं, वो लाते हैं और उसको काटा जाता है, बाँटा जाता है और खतुआ जो आग जलाई जाती है उसमें डाला जाता है। और जितने भी सदस्य हैं घर में, उतने डंक यानी उतने डंडे जिससे हम आग पीटते हैं वो बनाए जाते हैं। माना जाता है कि इस आग को हम नांगते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे दुख तकलीफ से हमें बचाया जा सके। और ये इसलिए भी किया जाता है कि ताकि हमारे पशु को जो है रोग न लगे और पशु की खुशहाली, गोठ की समृद्धि के लिए, धन धान्य की खुशी के लिए और जो हमारी दूध दही की नदियां बहती रहें, इसके लिए भी ये त्योहार मनाया जाता है। खतड़वा मनाने के लिए चीड़ की लकड़ी की मशाल यानी चिलुक जलाकर खतड़वा के डंडों को गौशाला के अंदर से पशुओं के ऊपर से घुमाकर, यह माना जाता है कि आने वाली जो ठंड की जब मौसम है उसमें हमारे पशु की जो है देखरेख अच्छी हो सके, उनको बीमारियों से दूर किया जा सके। फिर उन डंडों को लेकर और साथ में ककड़ी भी लेकर उस स्थान पर पहुंचा जाता है जहां सूखी घास रखी जाती है। उसके बाद सूखी घास में आग लगाकर उसे डंडों से पीटते हैं। और कुमाऊं भाषा में खतड़वा पे गीत भी गाए जाते हैं। जैसे एक गीत जो प्रचलित गीत है वो है, भैलो खतड़वा भैलो गाय की जीत खतड़वे की हार, खतड़वा नेगो धारो धार गाय बैठो स्यो, खतड़वा पड़ गयो भ्यो। उसके बाद जो आग जलाई जाती है खतड़वे की, उसमें सारे सदस्य घर के पाँव फेरते हैं, उसको नांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे जो है जाड़ों में जो भी हमें रोग होते हैं उससे हमें बचाया जा सके। फिर ककड़ी काटी जाती है और उस आग को जो है घर के चारों तरफ, घर के अंदर भी ले आया जाता है। माना जाता है कि जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो दूर जाती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश करती हैं। और जो ककड़ी खीरा जिसे कहते हैं उसे काट करके चढ़ाया भी जाता है आग में और फिर इसको प्रसाद के रूप में बाँटा जाता है। और जो ककड़ी के बीज होते हैं उनका तिलक लगाया जाता है। आज की जो कहानी है वो किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं कही गई है। ये नेट में जो भी हमें तथ्य मिले हैं उसके अनुसार ये कहानी सुनाई गई है। तो अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस